Hey guys, welcome back to my channel. This is Ankit Gupta. And first of all, many congratulations to those who got interview call from IOCL. So ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने IOCL मथुरा में ट्रेनिंग की है और स्पेसिफिकली FCCU में ट्रेनिंग किया फ्लोराइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट में. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जी इंटरव्यू में, उनके IOCL इंटरव्यू में या कहीं भी पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू दैट FCCU. जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. तो सबसे पहले अगर बात करें तो IOCL वो ओवरऑल IOCL के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, देन FCCU के बारे में पूछ सकते हैं. तो IOCL मथुरा है, उसका फीड है पूरे IOCL मथुरा का, उसका फीड कहाँ से आता है पूछ सकते हैं इसमें कोई, क्योंकि आपको पता रहना है IOCL मथुरा में आपने किया है तो ठीक है. IOCL मथुरा की कैपेसिटी क्या है ये पूछ सकते हैं, या आप किसी भी यूनिट में क्यों हो, लेकिन ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि IOCL मथुरा का फीड कहाँ से आता है, IOCL मथुरा की जो हमारा रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है. देन अगर FCCU में हम आते हैं तो FCCU यूनिट का फीड क्या है और वो कहाँ से आता है. FCCU यूनिट का फीड क्या है और कहाँ से आता है, ट्रेनिंग की आपको पता रहना चाहिए. देन जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा FCCU यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या क्या है और उनका कंपोजिशन क्या है. जो हमारा अनस्टेबलाइज्ड नफ्ता है वो इतने परसेंट पाया जाता है, देन हैवी नफ्ता इतना परसेंट, तो उनका कंपोजिशन क्या है. और आफ्टर FCCU यूनिट जो प्रोडक्ट निकलता है अकॉर्डिंग टू वोलेटिलिटी उनका नाम पूछ सकते हैं, सबसे ऊपर क्या निकलता है. देन जो हमारा मेनली जो डिस्टिलेशन कॉलम है तो उसमें जाता है सबसे ऊपर क्या निकलता है, फिर क्या निकलता है, तो मतलब लाइटर सबसे लाइटर क्या है, देन उससे हैवी क्या है, देन उससे, तो अकॉर्डिंग टू वोलेटिलिटी वो प्रोडक्ट का नाम पूछ सकते हैं FCCU यूनिट में. तो आपको क्या FCCU फीड, देन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू वोलेटिलिटी, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है FCCU यूनिट का. देन कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, जियोलाइट यूज़ करते हैं नॉर्मली, जब मैंने ये तो जियोलाइट यूज़ करते ही थे. सो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं. आपको फ्लो डायग्राम याद रहना चाहिए, आपको फ्लो डायग्राम याद रहना चाहिए. जो हमारा पूरा FCCU यूनिट है वो कैसे फीड कहाँ से एंटर लेता है, कैसे लेता है, कहाँ जाता है, फिर मतलब पूरा फ्लो डायग्राम को याद, वो आपको खड़ा करके वहाँ बोर्ड रहता है वहाँ बनवा सकते हैं कि आप फ्लो डायग्राम बनाओ. मेन जो हमारा फ्लो डायग्राम होता है वो राइजर रिएक्टर एंड देन रीजनरेटर होता है. देन हमारा राइजर रिएक्टर से ऊपर से निकलता है हमारे जो वेपर्स, जो फिर हमारे कॉलम में चला जाता है, कॉलम से हम प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, और जो रीजनरेटर के टॉप से निकलता है जो उसको होता है फ्लू गैस जो हमारा फिर थर्ड स्टेज सेपरेटर, फोर्थ स्टेज सेपरेटर में जाके आगे हमारा जाता है. तो उसका रिएक्टर राइजर में हमारा फीड और कैटलिस्ट आता है. फीड कहाँ से आता है, फीड पहले सर्ज ड्रम, देन हीट एक्सचेंजर, देन ऐसे करके फर्नेस करके आता है ऊपर राइजर्स होके. तो ये पूरा आपको फ्लो डायग्राम याद रहना चाहिए. देन आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं कि जो हमारा रिएक्टर है उसके टॉप पे कितना नॉर्मली प्रेशर रखते हैं, रीजनरेटर है उस पे प्रेशर कितना रखा जा सकता है, मतलब रखते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, कहाँ पे किस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर नॉर्मली, जो पैरामीटर्स हैं कहाँ पे कितना टेम्परेचर, कहाँ पे कितना प्रेशर, नॉर्मली जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे तो कितना रखते थे, क्या था, ये वो पूछ सकते हैं. देन आपको अगर FCCU यूनिट में हम ट्रेनिंग किया तो आपको पता होगा कि जो हमारा रिएक्टर से जो स्पेंट कैटलिस्ट है वो रीजनरेटर में आता है, रीजनरेटर में वो रीजनरेट होकर देन फिर राइजर में जाता है. इट मीन्स ये हमारा सर्कुलेशन में ये चलता रहता है. कैटलिस्ट एग्जॉट हुआ, स्पेंट कैटलिस्ट रीजनरेट होकर देन राइजर रिएक्टर, देन स्पेंट कैटलिस्ट, ऐसे आता जाता रहता है पूरा हमारा जो ये हमारा FCCU यूनिट का मेन तो ये पार्ट है. फिर जो हमारा स्पेंट कैटलिस्ट आता है फ्रॉम रिएक्टर टू रीजनरेटर एंड देन फ्रॉम रीजनरेटर टू राइजर में जाता है. व्हाट टाइप ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज देयर कि स्पेंट कैटलिस्ट हमारा रिएक्टर से रीजनरेटर में आ गया, देन हमारे रीजनरेटेड कैटलिस्ट हमारा रीजनरेटर से रिएक्टर में राइजर रिएक्टर में चला गया. व्हाट टाइप ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज देयर, क्या कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जिससे हमारे कैटलिस्ट ये ट्रेवल कर रहा है कह सकते हो. देन जो हमारा ऊपर रिएक्टर के बाद जो हमारा वेपर निकल के कॉलम में जाता है वो कॉलम में कितने ट्रेज हैं, नंबर ऑफ ट्रेज कितने हैं. फर्स्ट फिक्स्ड बेड है या ट्रे टाइप है, तो आप बताओगे ट्रे टाइप में मुझे. फिर कितने ट्रे हैं, नंबर ऑफ ट्रेज, टाइप्स क्या है उस ट्रे की,
टाइप्स ऑफ ट्रेज, नंबर ऑफ ट्रेज, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए क्या होता है। देन अगर बात करें जो हमारा राइजर है, रिएक्टर राइजर, तो राइजर में फीड और कैटलिस्ट जाता है, तो राइजर में जो हमारा रेजिडेंस टाइम है वो कितना होता है, अप्रोक्स 2 to 3 सेकेंड होता है। तो जो हमारा राइजर है उसमें रेजिडेंस टाइम कितना होता है, तो 2 to 3 सेकेंड होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा रीजनरेटर होता है ना, देखो दिस इज रीजनरेटर, दिस इज रिएक्टर, ये हमारा रीजनरेटर है, रिएक्टर होता है। रीजनरेटर में हम एयर देते हैं, ठीक है, कंबसन के लिए। जो हमारा कैटलिस्ट होता है, स्पेंट कैटलिस्ट, उसके कंबसन के लिए हम एयर देते हैं। एयर दिए, कंबसन हुआ, तो हमारा जो स्पेंट कैटलिस्ट इधर से आया था वो कंबसन होकर रीजनरेट हो गया, फिर हम इधर से इसको हम रिएक्टर में, राइजर रिएक्टर में भेज दिए। वो पूछ सकते जो ये एयर देते हो, तो ये जो जिस पाइप के थ्रू ये कैटलिस्ट आता है राइजर में, उस पाइप के थ्रू एयर भी तो आ सकता है, राइट? तो आता है कि नहीं, जो उस पाइप के थ्रू एयर आता है कि नहीं, ये पूछ सकते हैं वो। तो हमेशा याद रखना, एयर कभी नहीं आ सकता, एयर कभी नहीं आ सकता। अगर एयर राइजर रिएक्टर में आ गया, दैट इज डिजास्टर। सो कभी मत बोलना एयर आ सकता है। तो एयर नहीं आता है तो क्या फिर एयर इधर जाता है तो क्या ऐसा थोड़ी है? एयर अगर गया तो स्टैंड पाइप के थ्रू आ तो सकता है ना राइजर में। तो क्या यूज करते हैं ताकि एयर हमारा स्टैंड पाइप के थ्रू, जो पाइप के थ्रू हमारे रीजनरेटर कैटलिस्ट आ रहा है राइजर में, उस पाइप के थ्रू एयर ना आ जाए। तो ऐसा क्या हमारा वहाँ पे रहता है कि एयर को इधर जाने नहीं देता है। इसको आपको ध्यान रखना है, या आप सर्च करो क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टाइप के पूरे क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ आप याद रखो। देन एक चीज़ और, जो हमारा रिएक्टर है, तो जो हमारा फीड और कैटलिस्ट गए हैं राइजर में, देन वो रिएक्टर में जाते हैं, तो फिर वहाँ से कैटलिस्ट अलग हो जाता है, वेपर्स अलग हो जाते हैं, वेपर्स चले जाते हैं हमारे कॉलम में। तो जो ऊपर रिएक्टर में क्या होता है, ताकि कैटलिस्ट और वेपर्स अलग हो जाते हैं, ऊपर उधर क्या रहता है, कुछ तो होगा ना, ताकि वो रिएक्टर में जाने के बाद कैटलिस्ट अलग हो गया, वेपर्स अलग हो गए, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो अलग हो गया, कैटलिस्ट अलग हो गया, हाइड्रोकार्बन कॉलम में चला गया, कैटलिस्ट हमारा रिजनरेटर में आ गया। तो ऊपर ऐसा क्या होता है जो कैटलिस्ट और वेपर को सेपरेट करते हैं, ये चीज़। कुछ और चीज़ें जैसे इंडस्ट्री के बारे में, फर्नेस के बारे में नॉर्मल पूछ सकते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस क्या होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फर्नेस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डीएम वाटर एंड बीएफडब्ल्यू में क्या, डीएमडब्ल्यू मतलब डीएम वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, बॉयलर फीड वाटर, बीएफडब्ल्यू डीएम वाटर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा वाटर होता है हम उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं, दैट इज डीएम वाटर। फिर इस डीएम वाटर में से अगर हम ऑक्सीजन भी हटा दें, देन दैट इज बॉयलर फीड वाटर। ये चीज़ें तो नॉर्मल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको एफसीसी यूनिट के बारे में वहाँ पे पूछा जा सकता है। बाकी आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयारी करते रहें, अच्छे से करते रहें, एंड देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IOCL इंटरव्यू। होप कि आपका सिलेक्शन हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर। थैंक यू, विल मीट सून।